अब हम इस पाठ के अंतिम बिंदु क्रांति और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बात करेंगे। हमारा छठा टॉपिक है रोजाना की जिंदगी। हमने क्रांति को पढ़ा। प्रश्न ये बनता है कि फ्रांस की क्रांति से आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव आया, रोजाना की जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। देखिए, राजाओं के शासन में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये कि आम जनता को स्वतंत्रता नहीं थी, समानता का दर्जा नहीं था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं। कोई राजा के खिलाफ बोल नहीं सकता था। ये तीनों ही चीजें नहीं थी। लेकिन नेशनल असेंबली ने सत्ता में आते ही जो सबसे पहला काम किया वो यही था, लोगों को समानता का दर्जा दिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए। अब कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को अखबारों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, नाटक के द्वारा, संगीत के द्वारा प्रचारित और प्रसारित कर सकता था। बहस मुबाहिसे का एक अलग दौर चला, बैठकर लोग चर्चा किया करते थे। दार्शनिकों में इस बात पर काफी विचार विमर्श होता था कि स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों का क्या महत्व है, कैसे ये आम आदमी के जीवन में उतर सकते हैं। लोग पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी दार्शनिकों के विचार लिखने की स्वतंत्रता से लोगों तक ये विचार पहुंचे। इससे आप कह सकते हैं कि नागरिकों के जीवन में काफी बड़ा बदलाव आया। चाहे वो नेशनल असेंबली का शासन था, चाहे वो कन्वेंशन का, जैकोबिन क्लब का या बाद में नेपोलियन का, सभी ने क्रांति के इन मूलभूत सिद्धांतों को जारी रखा। अब हम पाठ के अंत में इस पाठ के निष्कर्ष पर बात करते हैं। क्या हुआ जब हमने अभी पढ़ा कि जो डायरेक्टरी के शासन में डायरेक्टर्स के आपसी झगड़ों से सत्ता नेपोलियन के पास आ गई। नेपोलियन ने फ्रांस में सत्ता पे कब्जा करने के बाद पड़ोसी देशों में विजय अभियान शुरू किए और विजय कर कर अपने रिश्तेदारों को वहां का शासक बना दिया, अधिकांश रिश्तेदारों को। शुरू में फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर यूरोप के लोगों ने नेपोलियन का स्वागत किया। नेपोलियन सैनिक विजय करता था, उसका शासन सेना पर आधारित था, तो सैनिक खर्चों के लिए उसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी। उसने करों में वृद्धि की, सेना में जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया। तो जल्दी ही जीते गए क्षेत्रों में नेपोलियन से मोह भंग, या आप कह सकते हैं लोगों को नेपोलियन का शासन अच्छा नहीं लगने लगा। और अंत में 1815 में वाटरलू के युद्ध में पुनः यूरोप के पुराने शासकों ने नेपोलियन को हराकर रूढ़िवादी शासकों को स्थापित किया। ये हम कक्षा 10 में आगे की कहानी पढ़ेंगे। इस प्रकार आपका ये फर्स्ट चैप्टर फ्रांस की क्रांति कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।